देखिए दोस्तों, अभी अभी जो भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है, 10वीं पास बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट इसमें सरकारी नौकरी लग रही है। 44,228 पदों पर यह वैकेंसी ऑल इंडिया महिला और पुरुष दोनों के लिए आ चुकी है। इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त रहने वाली है। तो अगर आपने भी 10वीं पास कर लिया है, उम्र आपकी 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाए और बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगने का सपना देखे। अब दोस्तों, ये भर्ती तो आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सैलरी को लेकर एक वीडियो बनवाना चाहते थे। सर, जब हमारी नौकरी लग जाएगी, न्यू हम जॉइनिंग लेंगे, तो उस समय हमारे जो वेतन है वो कितना रहने वाला है, क्योंकि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का जो वेतन है बाकी गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम ही है। कितना कम है, कैसे मिलता है, क्या कुछ है, तो संपूर्ण बातें कर रहा हूँ लेटेस्ट सैलरी के बारे में। बोर्ड पर ध्यान देना, आपको सैलरी वाली वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी तो इस सैलरी को देखकर फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, वो डीमोटिवेट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं सर इतनी सी सैलरी से क्या होगा। तो हताश मत हो, अभी भी कह रहा हूँ, अपने कहीं ना कहीं नौकरी आ रही है आपके घर पर, उसको ठोकर मत मारो, ठीक है। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आज से ही सैलरी वाला कहीं ना कहीं कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। सभी युवा साथी लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाइए। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई है। 44,228 पदों पर कितनी सैलरी मिलेगी, सभी ध्यान देना। लेटेस्ट सैलरी स्लिप बता रहा हूं जून 2024 की, यानी कि अभी अभी जून के महीने में एम्प्लॉइयों की कितनी सैलरी बनी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी युवा साथी की नौकरी लग जाती है जीडीएस के पद पर, तो उसको केवल 4 घंटे का काम करना पड़ता है। बाकी मौज करो, बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तभी तो कहता हूं इसको हाथ से मत जाने दो। केवल 4 घंटे का ड्यूटी करना है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सबसे बड़ा पद होता है, नेक्स्ट होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरे नंबर का जो पद होता है वो है डाक सेवक। सबसे पहले बीपीएम की अगर हम देखें तो बेसिक पे टीआरसी 12,000 रुपये से 29,380 रुपये है। शुरुआत में जब आप नौकरी लगोगे तो आपका जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपये रहेगा, और 12,000 से कितनी सैलरी बनेगी वो भी हम बताएंगे। एंड जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपका ये इंक्रीमेंट लगते 29,380 रुपये बेसिक पे हो जाएगा। उसी प्रकार एबीपीएम और डाक सेवक का जो बेसिक पे होता है, जो सैलरी होती है वो सेम एक ही होती है। यहाँ पर बेसिक पे 10,000 रुपये है एबीपीएम और डाक सेवक का, और ये 24,470 रुपये हो जाएगा जब आप रिटायरमेंट होंगे। यानी कि शुरुआत में तो 10,000 रुपये है, इसमें इंक्रीमेंट लगता रहता है हर साल 3% का, बढ़ते 24,470 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी देख लेते हैं। जून 2024 की सैलरी स्लिप, 4 घंटे जब ड्यूटी करेगा तो कितना जो है उसको वेतन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ एबीपीएम और डाक सेवक की जून माह 2024 की सैलरी। तो टीआरसी है जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपये बना इसका। उसके अलावा महंगाई भत्ता, डेली अलाउंस डीए जिसे कहते हैं, तो 50% यह मिल रहा है, ठीक है। ये बढ़ चुका है जनवरी 2024 से ही, 4% वह पहले यह 46% था, तो बढ़ने के कारण सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है। टीआरसी 10,000 है, तो 10,000 का 50% आप लगाओगे तो डीए अपने आप 5,000 रुपये हो जाएगा। जितना ये टीआरसी बढ़ता है उतना ही डीए बढ़ता है अपने आप, ठीक है। फिक्स स्टेशनरी चार्ज के रुपए मिलते हैं 25 रुपये, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपये। ये सैलरी बनती है एबीपीएम और डाक सेवक की। अब आप इसको जोड़ लेना, कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्ज भी लग जाते हैं, जैसे कि ईडीजीआईएस की 50 रुपये की कटौती हो जाती है, टैक्स लग जाता है 200 रुपये। तो टोटल सैलरी कितनी बनी आपकी, इनको जोड़ करके मैंने जोड़ा 15,205 रुपये। 250 रुपये चार्ज लग गया, तो 250 रुपये काट लो आप 15,205 रुपये में से, तो कितनी सैलरी बनी इन हैंड, 14,955 रुपये। 15,000 के अप्रोक्स आपकी अकाउंट में सैलरी बनेगी, ठीक है, एबीपीएम और डाक सेवक की, जब आप शुरुआत में नौकरी लग जाओगे। सर, हमने तो सुना है कि
5 घंटे ड्यूटी टाइम भी होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप 4 घंटे से बढ़ा करके 5 घंटे, 1 घंटे और एक्स्ट्रा अगर काम करते हो तो आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। कैसे होगी, ध्यान देना। 5 घंटे वर्क्स करने पर एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की बात करूं तो बेसिक पे हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। यहाँ कितना था, 10,000 रुपये। 1 घंटे ज़्यादा ड्यूटी करने पर कितना बढ़ गया आपका, 2,000 रुपये सीधे से बढ़ गए। अब जैसे जैसे ये 12,000 हुआ, डीए बढ़ गया अपने आप, 6,000 रुपये हो गया। यहाँ 5,000 रुपये था, ठीक है। तो ये इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 18,500 रुपये के समथिंग अगर सैलरी बन जाती है आपकी, 5 घंटे आप ड्यूटी कर लेते हो तो। सर हमने तो ज़्यादातर यही देखा है कि 4 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये सब आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिर जाता है दोस्तों। आप क्या है, अपना मनोबल नहीं उठाते। अरे जिस भी जगह आप नौकरी कर रहे हो या फिर करने वाले हो, वहां अगर आप 4 घंटे में काम नहीं कर पा रहे हो, आपके काम में वर्कलोड ज़्यादा है, आपका ब्रांच ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखो अपने सर को, जो भी वहाँ डिविजन्स का, वीओ का, एसपी सर है, जो भी आपका अधिकारी है, वहाँ उसको एप्लीकेशंस लिखो, उसको प्रार्थना पत्र लिखो, कहो कि सर मैं जिस डिवीजन, जिस वीओ के अंदर जीडीएस, एबीपीएम, डाक सेवक, वीपीएम, जो भी आपका पद है उस पर काम कर रहा हूं। मेरा ड्यूटी टाइम 4 घंटे है, लेकिन मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मैं इन 4 घंटों के अंदर अंदर वो काम करने में पूरी तरीक़ा से असमर्थ हूँ। कृपा करके मेरा ड्यूटी टाइम 5 घंटे किया जाए। इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन लिखोगे अपने सर को, तो मैं कहता हूँ कि आपका ड्यूटी टाइम 5 घंटे हो जाएगा, और 5 घंटे हो जाएगा तो अपने आप 4-5 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, किसी को पता भी नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। पूछ लेना जो पहले से एम्प्लॉय है वो उनकी भी हिम्मत नहीं होती। वर्कलोड होने पर इस प्रकार से आप सैलरी बढ़ा सकते हो। ये हुई एबीपीएम और डाक सेवक की बात। अब हम करते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात। इसका बेसिक पे टीआरसी जो लगता है वो 12,000 रुपये है। 4 घंटे वर्क की बता रहा हूँ मैं, है ना। पहले तो डीए 6,000 रुपये हो गया, 12,000 का 50% आधा 6,000 रुपये। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपये मिलते हैं। कुछ दिन आप और ज़्यादा ड्यूटी कर लेते हो तो 500 रुपये मिल जाते हैं। यानी कि शहर के अंदर आपका जॉब लगेगा तो 500 रुपये आपको रूम जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिलेंगे, रूम का मिलता है, और आपको कोई 250 से 500 रुपये वगैरह वो भी। डिटेक्शन चार्ज लगा लीजिए, HDVS के 300 रुपये की कटौती हो गई, EDGIS की 50 रुपये, यहाँ पर टैक्स लग गया 200 रुपये। तो सैलरी आपकी बनी 12,000, 6,000, 250, तो 18,250 रुपये। 550 रुपये की कटौती हो गई। इन हैंड आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आई बीपीएम की, 17,700 रुपये। सर ये तो बहुत कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि आप 4 घंटे ड्यूटी कर रहे हो। अगर 5 घंटे आपकी ड्यूटी हो जाती है तो सीधा सीधी आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। कैसे, बीपीएम का बेसिक पे हो जाएगा 14,500 रुपये। जब जब बेसिक पे बढ़ता है तब तब दोस्तों डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। 14,500 का 50% लगाओगे तो 7,250 रुपये हो जाएंगे। तो बीपीएम का जो सैलरी है इन हैंड 22,500 के अप्रोक्स हो जाएगी। वर्कलोड अगर है तो ठीक है, तो आप लेटर लिखिए अपने सर को और बताइए कि सर मुझे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, मैं 4 घंटे के कारण वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ड्यूटी टाइम 5 घंटे किया जाए, तो वो हो जाएगा। अगर 5 घंटे तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। एक और, अगर दोस्तों आपकी किस्मत ने साथ दिया, अगर दोस्तों कहीं ना कहीं आप सच्चाई पर विश्वास करते हो और मेहनत पर विश्वास करते हो, तो जिस भी जगह आपकी नौकरी लगेगी, अगर वहाँ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको मिल जाता है, जिसे हम शॉर्ट रूप में CDA कहते हैं। CDA को हम सिंगल हैंडेड वीओ, यानी कि यह केवल ब्रांच ऑफिस के अंदर मिलता है, एसओ के अंदर नहीं मिलता कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। ये कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आखिर क्या होता है? अगर प्यारे युवा साथियों, आपका चाहे एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, कोई सा भी पद हो, जिस भी बीओ के अंदर नौकरी लगा है, जिस भी डिवीजन में, अगर वहाँ केवल बीपीएम है यानी कि आप ही हो और एबीपीएम वहाँ नहीं है, तो एबीपीएम का काम भी आप संभालोगे, और एबीपीएम का काम जब आप संभालोगे तो आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा इस सैलरी से अलावा। ठीक है। अरे दोस्त, अगर तेरा एबीपीएम के पद पर सिलेक्शन हो जाता है और जिस भी ब्रांच ऑफिस के अंदर तेरी नौकरी लगी है वहां पर केवल आप ही हो, बीपीएम नहीं है, उस स्थिति में उसे हम सिंगल हैंडेड वीओ कहेंगे। आपको कमांड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा
और एवीपीएम बीपीएम का काम संभालेगा और बीपीएम एवीपीएम का अगर काम संभालेगा तो दोस्तों आपको सैलरी से अलावा 2160 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 2160 रुपये, और भी ज़्यादा होता है यह किसी किसी जगह, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत नहीं होती है। बहुत सारे बीपीएम ऐसे हैं जो एवीपीएम का भी काम कर रहे हैं लेकिन एक लेटर नहीं लिखा जाता। अरे भाई, आप अपना क्यों जो है इतने परेशान हो रहे हो? लेटर लिखो ना, आपकी नौकरी को कौन खा रहा है? जिस जगह आप नौकरी कर रहे हो या फिर करने वाले हो वहाँ केवल आप ही काम कर रहे हो, कोई और नहीं है। तो लेटर लिखो आपके सर को और बोलो सर मैं बीपीएम हूँ, मेरा यहाँ पर कोई एवीपीएम नहीं है, तो एवीपीएम का काम भी मैं ही देख रहा हूँ, तो वर्कलोड पूरा है, इसलिए मुझे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए लीजिए और मेरी सैलरी में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप जीडीएस की सैलरी को बढ़ा सकते हो। ये सैलरी अभी शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, दिमागधारी हो, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, तो बीपीएम को और भी एक्स्ट्रा काम मिलते हैं। आजकल डाक विभाग के अंदर, पोस्ट ऑफिसों के अंदर बहुत सारे काम होने लगे हैं, जैसे आईपीपीएस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का काम भी यहाँ पर बीपीएम को दिया जाता है। खाते खोलने का टारगेट मिलते हैं, तो अगर सही समय पर आप खाते खोल देते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। आधार कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड में संशोधन किया जाता है ब्रांच ऑफिसों के अंदर, तो वो काम अगर आप कर लेते हो तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, समय समय पर योजनाएं भी आती है सरकार की, तो वो सारा एवीपीएम बीपीएम को दी जाती है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा काम करके अपना वेतन बढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वाली भर्ती में फॉर्म जरूर डालना चाहिए। ये लेटेस्ट सैलरी है, सैलरी कम नहीं है, सरकार आपको इतने पैसे प्रति माह डाल रही है, तो मैं कहता हूँ खूब है। एक बेरोजगारी से बढ़िया है ना, हर महीने सैलरी आ रही है। प्राइवेट कंपनी में जाना 10,000 रुपये 8,000 रुपये देंगे, वो भी 4-4 महीने में आपकी सैलरी नहीं देंगे। यहाँ हर महीने सैलरी आएगी, कभी रुकेगी नहीं, और लगातार हर महीने सैलरी आ रही है, चाहे वो कम आ रही है, रेगुलर ही आ रही है, तो वो बहुत होती है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ बेरोजगारी दूर करनी है और इसके साथ साथ आप और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को पॉजिटिव रूप में लीजिए, और कोई भी आपसे कह रहा है, कोई भी आपका मनोबल गिरा रहा है, उसकी वीडियो आज से ही देखना छोड़ दो, उसको फॉलो करना छोड़ दो, क्योंकि आजकल गिराने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है, उठाने की नहीं की जाती। कहीं कहीं तो नेगेटिव ही पैदा हुए हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी नेगेटिविटी से आप दूर रहे, पॉजिटिव माइंड से सोचो। सैलरी खूब है, नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी है, ज़िंदगी बन जाएगी। मेरे ख्याल से जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर यही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।